हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ लूज टीथ का ट्रीटमेंट। इसमें होता है क्या लूज टीथ में, जैसे दांत ढीले पड़ जाना। दांतों का ढीला क्यों पड़ जाते हैं? लूज टीथ का मतलब होता है जब मसूड़े होते हैं, मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं तो दांत ढीले पड़ जाते हैं। अब मसूड़े कमज़ोर क्यों होते हैं? मसूड़े कमज़ोर होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं और दांत ढीले पड़ने के भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। मसूड़े कमज़ोर तब पड़ते हैं अगर आपके टीथ गम्स में कोई प्रॉब्लम है। मसूड़ों में जैसे मसल्स यानी जिनमें मांस लगा होता है, ये जो मसूड़े होते हैं मांस के होते हैं। अगर आपकी मस्कुलर कोई तरह की प्रॉब्लम है, मसल्स वीक हैं, कमज़ोर है, कहीं कैल्शियम नहीं है, विटामिन डी नहीं है, या हीमोग्लोबिन सही से सप्लाई नहीं हो रहा है, या फिर आपकी सर्वाइकल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आपके मसूड़े में प्रॉब्लम आएगी। और स्टमक में अगर आपके एसिड ज़्यादा बनता है, एसिड रिफ्लक्स होता है, तो मसूड़ों में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एसिडिटी ज़्यादा जो प्रॉब्लम करती है वो मसूड़ों में और दांतों में प्रॉब्लम करती है। एसिडिटी अगर जितनी ज़्यादा बनेगी उतने ज़्यादा मसूड़े ख़राब होते चले जाते हैं और कमज़ोर पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से दांत कमज़ोर हो जाते हैं। अब लूज टीथ का मतलब होता है दांतों का हिलना और चटक के गिर जाना, जिसको कैविटी बोलते हैं। कीड़ा नहीं लगता, कीड़ा अलग चीज़ होती है। कीड़ा मतलब दांत में कीड़ा नहीं लगता, कैविटी हो जाती है। कैविटी का मतलब होता है वहाँ से दांत का जो कैल्शियम है वो झड़ गया है, बोन झड़ गई है दांत की और वहाँ पे छेद हो गया है, तो उसको कैविटी का मतलब होता है किसी जगह में होल हो जाना, छेद हो जाना, तो वहाँ पे वो जगह खाली हो गई है तो कैविटी हो जाती है। अब दांतों में अगर कैविटी हो गई तो कैविटी होने के रीज़न बहुत सारे होते हैं। पहली चीज़, या तो आपका कैल्शियम कम होगा, आपकी किडनी सही से काम नहीं करती होगी, विटामिन डी की कमी होगी, हीमोग्लोबिन कम होगा, और या फिर आयरन की डेफिशिएंसी होगी, तो आपके दांतों में कमज़ोरी आनी है। ठीक है, फिर क्या होगा, थायराइड अगर प्रॉब्लम होती है तब भी दांतों पे इफेक्ट करता है। और डायबिटीज़ होती है, शुगर पेशेंट वालों को भी दांतों में प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है, अब अगर ज़रूरत से ज़्यादा मेडिसिन खा रहे हैं एलोपैथी की, तो उसका जो केमिकल रिएक्शन होता है वो दांतों में इफ़ेक्ट करने पड़ता है। चाहे दांतों में से नहीं लगती है कि दवा तो पेट में चली गई, मगर जब पेट में जाती है तो स्टमक में जो उसमें केमिकल रिएक्शन होने लगता है वो दांतों पर रिफ्लेक्ट करने लगता है। क्योंकि अगर सही से हम केयर नहीं करेंगे और ज़रूरत से ज़्यादा, कभी कभी किसी को टूथपेस्ट देखिए किसी को कैसा वाला सूट करता है, किसी को कैसा वाला सूट करता है। अगर प्रॉपर तरीके से ब्रशिंग नहीं होगी तो उसमें भी आपके दांतों में इफेक्ट करता ही करता है। मेन रीज़न होता है आपके खाने पीने और पानी का। अगर आपने सही से खाना पीना सही से मेंटेन नहीं करा है, जो प्रॉपर डाइट चाहिए होती है, विटामिन मिनरल्स प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, यानी आपकी या तो प्रॉपर मिल रहे हैं तो इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, यानी उसको बॉडी में लगा नहीं पा रही है, तो आपके दांतों में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब ये हो गई दांतों के क्या क्या प्रॉब्लम हो गई। अब लूज टीथ हो गए हैं, अब ढीले पड़ चुके हैं, तो अब उसके लिए क्या करें? तो लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंच का टेप है, स्किन फेल्डर टेप है, कोई वैसा टेप नहीं यूज़ करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि पेशे भी यूज़ होती है बियल मैग्नेट, जो एक तरफ से येलो होती है और एक तरफ से येलो होती है और एक तरफ से वाइट होती है। टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। अब जिन्होंने कोर्स करा है उन्हें पता है कि प्रेशर भी यूज़ होते हैं ये बियल मैग्नेट। और पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ टीसीएम की बताने जा रही हूँ। जिन्होंने टीसीएम की नॉलेज है वो लोग तो लगा लेंगे, बाकी लोग लोकेशन देख कर पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पे आपको बियल मैग्नेट लगानी है, ये बात का ध्यान रखिएगा। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं। अलग अलग पॉइंट के अलग अलग डिजीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग कलर होते हैं। ठीक है, और अगर जो लोग कलर लगा रहे हैं तो उसके ऊपर मैग्नेट नहीं अप्लाई होता है। एक बार में एक ही मेथड है, या तो कलर लगा लीजिए या फिर मैग्नेट लगा लीजिए। कलर अभी जो मैं मार्क करके दिखा रही हूँ वो सिर्फ लोकेशन दिखाने के लिए मार्क कर रही हूँ। आपको मार्क नहीं करना है, लोकेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। ठीक है, लोकेशन समझ लीजिए। यहाँ हमारी मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर में जो रिंग फिंगर की तरफ मेरिडियन चलती है वो किडनी की मेरिडियन चलती है। तो ये अपर जॉइंट पे जो पॉइंट आता है इसको कहते हैं किडनी का 3। फिर अपर जॉइंट से थोड़ा नीचे चलेंगे तो किडनी का 7, 2 पॉइंट हो जाएंगे। फिर रिंग फिंगर मिडिल फिंगर से सीधी एक लाइन रिस्ट के मिड तक जाती है, तो ये मेरिडियन आती है CV कंसेप्शनल वेसल की, तो ये CV का 4 है, ये CV का 6 है। फिर बैक ऑफ हैंड आती है, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे जो ये रिंग फिंगर मिडिल फिंगर से सीधी एक लाइन आती है, तो इसको बोलते हैं, इस वाले मेरिडियन को बोलते हैं GV गवर्निंग वेसल। तो ये GV का 4 है,
ये यूबी का 23 है, ये यूबी का 47 है। ये टोटल 7 पॉइंट है, दोनों हाथों में मिला करके 14 हो जाए, मतलब 7 से। इस तरह से आपको क्या करना है कि जो 7 के 7 पॉइंट है दोनों हाथों में लगाने हैं दांतों के लिए। अब ये पॉइंटों को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सारे पॉइंटों को टोन करा जाएगा। टोन करने का तरीका रहेगा कि बॉल मैग्नेट पेपर टिप में से वाइट विजिबल होगी तो ये टोन कहलाता है। तो देखिए ये टोन कहलाता है इस तरह से, और जो स्किन पर टच होना है वो येलो टच होना है। तो मैं एक पॉइंट आपको अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ। ये देखिए हमारा टोन हो रहा है, ये देखिए ये टोन हो रहा है। ये पॉइंट हमने लगा दिया, इसको वाइट विजिबिलिटी आ रही है तो ये टोन कहला रहा है। और इस तरह से दोनों हाथों में लगाइए इन सब पॉइंटों के लोकेशन के ऊपर, और 10 से 12 घंटे लगा कर रखिए। डेली लगाइए जब तक कि आपकी जो लूज टीथ की प्रॉब्लम है वो कम स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, तब तक तो आपको लगाना ही लगाना है। जब तक दांत मजबूत स्ट्रॉन्ग हो जाए तब तक तो आपको लगाना ही है। अगर कैविटी है, दर्द है तो उसके पॉइंट अलग रहेंगे, और गम्स पे कोई इन्फेक्शन हो गया है या गम्स का इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसके पॉइंट अलग से रहेंगे। अगर कुछ और रीज़न है, ब्लीडिंग हो रही है, कोई भी रीज़न है तो उसके पॉइंट अलग रहेंगे। ये आपको सिर्फ लूज टूथ के बारे में ट्रीटमेंट बता दिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पिछले सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।